ये बेसिकली वीडियो है मेरा प्रोजेक्ट फैतड़ू, उसके ऊपर मुझे फुल टाइम ट्रैवलर बनना है और मैं क्रॉस कंट्री जो एडवेंचर है वो मैं साइकिल करना चाहता हूँ। मुझे बॉर्डर्स वगैरह सारे साइकिल से ही क्रॉस करने हैं। मेरा प्लान है कोलकाता, ढाका, अगरतला इस रूट पे साइकिल से ही जाने का। मैं अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल से जाऊंगा, यही प्लान है। मैं 2 बार बांग्लादेश गया। प्रोजेक्ट फैतड़ू यही है, अलग अलग जगह जाना है, घूमना है। 2017 से टिल नाउ आज है 17 जनवरी 2022। इस कुछ सालों में मैंने 13 स्टेट कवर किया है इंडिया का अभी तक, और बांग्लादेश 2 बार, भूटान 2 बार, नेपाल ऑफिशियली 2 बार रहा हूँ। बस इतना ही रूट पे मैंने अपनी घूम पाया हूँ, कवर कर पाया हूँ। इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, यही है प्रोजेक्ट फैतड़ू। बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसके ओपनिंग पे करंट दलाई लामा आए थे हमारे यहाँ तारकेश्वर। देउलपाड़ा बुद्ध टेम्पल। तो ये टेम्पल अभी बंद है। टाइम है शाम 4 बजे से 5 बजे तक। तो छोटा सा ही टेम्पल है, मैं पहले भी आया हूँ। तो इस टेम्पल का मेंटेनेंस यहाँ पे जो लोकल है यही करते हैं, और यहाँ पे बुद्धिस्ट कोई नहीं है। यहाँ पे बुद्धिस्ट सिर्फ एक ही फैमिली है। वो मैं तारकेश्वर से आ रहा हूँ, वो यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है। तो हमारे वहाँ तारकेश्वर में एक फैमिली है, वो बुद्धिस्ट, वो भी एक कपल है और उनकी बेटी है। तो वो ये मुझे पता है क्योंकि वो अंकल जो हैं वो बैंक में काम करते हैं। तो मैं भी वहीं का लोकल हूँ, एरिया का। तो मैंने देखा। इसके अलावा पूरा इस रीजन में, तारकेश्वर के पूरे एरिया में बुद्धिस्ट नहीं है। यहाँ के जो लोकल हैं हिंदू, बंगाली हिंदू, वो इस टेम्पल को मेंटेन करते हैं एवरीडे। और इसके ओपनिंग के लिए, इसका जब ओपनिंग हुआ था इस टेम्पल का, मैं उस टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ था। वो मेरे पापा मुझे कहते हैं। ये टेम्पल करंट जो दलाई लामा है वो आए थे ओपन करने। तो ये मैं अपने साइकिल पे आया, इसका रिव्यू करेंगे। पहले वहाँ जाते हैं, दामोदर रिवर है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके इसका रिव्यू करेंगे। और मुझे ये 7.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर साइकिलिंग में लगा आधा घंटा। मैं नॉन स्टॉप आया अपने घर से। तो चलिए वापस चलते हैं। तो ये दामोदर रिवर के इस पार है, ये
आ जाता है पुरसुड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर, और नदी के उस पार वो है तारकेश्वर पुलिस स्टेशन। तो ये दामोदर रिवर अपना पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन का डिमार्केशन है, एज वेल एज असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का भी डिमार्केशन है। वो हो गया 198 तारकेश्वर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, और ये है पुरसुड़ा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। नंबर मुझे नहीं मालूम पुरसुड़ा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का। तो ये सामने है रिवर, ये रिवर बेसिन, कुछ ऐसा नज़ारा है। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आना। मैं जब भी साइकिल पे आता हूँ तो इधर ही आता हूँ। अच्छा लगता है मुझे ये जगह। और यहाँ पे तो शाम को ये लवर्स पॉइंट ही बन जाता है ब्रिज के ऊपर। चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे इसका रिव्यू करूँगा साइकिल का। तो ये मैंने कल ख़रीदा है, कोड नाम है या फिर कोडे नाम है, ये मुझे नहीं मालूम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे अपने लोकल शॉप से ही लिया। इसका प्राइस मुझे पड़ा 9600। तो एकदम स्लिम है और लाइट वेट है। तो ये अभी ज़्यादा तो चलाया नहीं है, कल लगभग 5 किलोमीटर ही पूरा कंप्लीट किया होगा मैंने अपने सिटी में ही चलाया, टाउन में। तो अभी ये 7 किलोमीटर में चला के आया हूँ, फिर मैं अभी वापस जाऊँगा। तो कल थोड़ा ज़्यादा जैम था, आज उतना नहीं है। कल शाम से ही थोड़ा खुल गया था ये साइकिल। गियर नहीं है, गियर सेट लगा सकते हैं। फ्रंट और रियर और फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। और जो इसका मतलब जब चला रहा हूँ तो इसका जो बांग्ला में टान बोलते हैं, मतलब इसका जो स्प्रिंट है इजी है, इजी हो रहा है पहले से, बट अभी भी उतना इजी नहीं हुआ। 7 किलोमीटर तो मैं आया 25 मिनट में। तो जो लोकल साइकिल होता है, स्टैंडर्ड साइकिल, उससे मैं यहाँ पे आता था 30 मिनट में 7 किलोमीटर। तो लगभग वैसा ही है अभी सीन, बट इसको देखते हैं, थोड़ा और चलेगा तो समझ में आएगा। और एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है। मतलब ये मैं कितना 5 साढ़े 5 किलो, मैक्सिमम 6 किलो इसका वज़न होगा। तो एकदम ये लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट। तो यही फीचर के लिए मैंने ख़रीदा था। मुझे ये अपना लोकल एरिया में कम्यूट करने के लिए ही एक साइकिल चाहिए था। इससे पहले मैं हरक्यूलिस का रेंजर साइकिल चलाता था, वो क्लास 7 का था मेरा साइकिल। तो वो मतलब बहुत पुराना हो गया है और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट यूटिलाइजेशन से ज़्यादा पड़ रहा है मुझे। तो और ये लिया है कब, और 4 महीने पहले हीरो इलेक्ट्रो F6i लिया है, वो भी सेकेंड हैंड। उस वक्त उसका मार्केट प्राइस था 50,000, अभी मार्केट प्राइस है 55,000। बट मैंने वो सेकेंड हैंड लिया था हर्षा भाई के पास से, बेंगलोर में रहते हैं वो। तो वो मुझे 35,000 पड़ा। तो मैं उसे ऑफिस पर्पस में यूज़ करता हूँ कोलकाता में, यहाँ से 75 किलोमीटर है। तो मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, टोटल मैंने अप डाउन जर्नी
8 बारी कर लिया है। 75 किलोमीटर है मेरा घर से ऑफिस, या फिर मैं ऑफिस के पास ही रहता हूँ वहाँ पर। तो वो मैं वहीं यूज़ करूँगा ये घर के लिए। तो ये बेसिकली वीडियो है मेरा प्रोजेक्ट फैतड़ू, उसके ऊपर। प्रोजेक्ट फैतड़ू क्या है, ये तो फैतड़ू के कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले ही अपडेट किया है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो फैतड़ू का कंसेप्ट वही है, बस उसमें ऐड ऑन ये है कि प्रोजेक्ट फैतड़ू है यही कि मुझे फुल टाइम ट्रैवलर बनना है, और मैं क्रॉस कंट्री जो एडवेंचर है वो मैं साइकिल करना चाहता हूँ। मुझे बॉर्डर्स वगैरह सारे साइकिल से ही क्रॉस करने हैं। मेरा प्लान है कोलकाता, ढाका, अगरतला इस रूट पे साइकिल से ही जाने का। मैं अपने इलेक्ट्रिक साइकिल से जाऊंगा, यही प्लान है अभी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा, प्रिपेयर भी कर रहा हूँ खुद को। तो इसका डिस्टेंस है वही 496 या 94, वही 500 किलोमीटर। तो पर डे मैं अगर 100 किलोमीटर चलाऊँ साइकिल, तो मैं 5 दिन में ये रूट कवर कर पाऊँगा, कोलकाता, ढाका, अगरतला। तो वहाँ से मैं ट्रेन में आ जाऊँगा, हमसफ़र एक्सप्रेस। उस अगरतला से कोलकाता के लिए बेस्ट ट्रेन एक ही है, हमसफ़र एक्सप्रेस, जो अगरतला से बेंगलोर जाता है। मैं आया हूँ उस ट्रेन से, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं 2 बार बांग्लादेश गया हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब बांग्लादेश गया था तो मैं अपने मैंने ये रूट लिया था, वही मैंने मैत्री एक्सप्रेस से मैं गया था, ढाका पहुंचा। ढाका से उधर चिटागोंग, राजापोलोंग और उधर आपका टेकनाफ और कॉक्स बाजार उधर, मतलब टेकनाफ जो है वो एकदम एंड है, एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बांग्लादेश, जो एकदम बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर की तरफ है। तो मैं वहाँ गया था, फिर वहाँ से वापस आया ढाका से मैं अगरतला गया, अगरतला से मतलब ढाका से ही बस में मैं अगरतला गया, अगरतला से मैं हमसफ़र एक्सप्रेस में वापस आया कोलकाता। तो ये रूट का सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेन वही है। तो यही प्लान है, 5 दिन में होपफुली 100 किलोमीटर करके करूँगा, तो 5 दिन में मेरा जो पूरा रूट है वो कवर हो जाएगा। तो देखते हैं वो कब कर सकते हैं। और ये रूट आपका मतलब कोलकाता से, सियालदा से अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी जाते हैं बाई ट्रेन, उससे भी डिस्टेंस कम है। उसका डिस्टेंस है 590 किलोमीटर शायद, या 76 किलोमीटर। वहाँ पे कोलकाता ढाका अगरतला 496 किलोमीटर है शायद, ऐसा कुछ है। तो यही है पर्पस, यही है प्रोजेक्ट फैतड़ू, यही है। अलग अलग जगह जाना है, घूमना है। अभी तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तक 2017 से टिल नाउ, आज है 17 जनवरी 2022। मैंने इस कुछ सालों में मैंने 13 स्टेट कवर किया है इंडिया का अभी तक, और बांग्लादेश 2 बार, भूटान 2 बार, नेपाल ऑफिशियली 2 बार रहा हूँ, और 2 बार तो ऐसे ही जस्ट बॉर्डर क्रॉस करके, दो बार नहीं 3-4 बार होगा वो, 3-4 बार जस्ट क्रॉस करो बॉर्डर रीजन में और चले आओ। वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इतना ही रूट पे मैं घूम पाया हूँ, कवर कर पाया हूँ। इसको बढ़ाना है, यही है प्रोजेक्ट फैतड़ू। तो अब वापस जाऊंगा। वीडियो भी 35 मिनट का हो गया है, तो बस आज अभी तक के लिए इतना ही। तो ये कितना, इसका 5.5 kg वज़न होगा, मैक्स टू मैक्स 6 kg से ज़्यादा ये होगा नहीं। तो मैं अभी इसको एक बार देखता हूँ, उठा के आप सभी को भी दिखाता हूँ। ऐसे भी उठा सकते हैं।
तो वही ये 6 kg मैक्स टू मैक्स 6 kg हो गया होगा, 5-5.5 kg मुझे तो लग रहा है, उससे ज़्यादा का ये साइकिल है नहीं। तो एकदम लाइट वेट है और इसका जो टायर है, ये टायर भी एकदम स्लिम टायर है। एग्जैक्ट इसका मेज़रमेंट मुझे नहीं पता, तो वैसे ये इसका फ्रेम साइज़ है 29 इंच, मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड साइकिल से थोड़ा ज़्यादा ये लंबा है। तो इसका जो मतलब स्प्रिंट जो है ये स्मूथ है, मतलब नॉर्मल एक स्टैंडर्ड साइकिल की तरह इसका स्प्रिंट है। तो ये अभी कुछ दिन चलाऊंगा तब इजी होगा साइकिल, तब एग्जैक्टली पूरा पाई टू पाई हिसाब का पता चलेगा कि जो 9600 मैंने इन्वेस्ट किया है या फिर खर्च किया है, तो इसका यूटिलाइजेशन कितना मैं कर पा रहा हूँ। तो बस यही है, अब वापस चलते हैं घर।